ये तबका है कि जो पाकिस्तान को अपना मानता है और हिंदुस्तान को दुश्मन समझता है और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को अपना दुश्मन समझते हैं। तो इसलिए वो अपने संविधान को नहीं, वो शरिया के हिसाब से चलते हैं। तो ये बड़ी चेतावनी है और सरकार को चाहिए कि जब धर्म आधारित पार्टीशन हुआ है तो उसको क्लियर कर दें। मुसलमान बॉर्डर पार चले जाएं, हिंदू हिंदुस्तान में रहें। अगर रहें भी मुसलमान भारत में तो जिस तरह से हिंदू पाकिस्तान में हैं उसी तरह से वो यहाँ रहें। इनको जो अपने से ज़्यादा जो संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है, इससे क्या है, गौ हत्या आए दिन हो रही है, आए दिन पत्थरबाजी, आए दिन लव जिहाद, और ये इसका समाधान ये एक ही है, इनकी नेशनलिटी समाप्त किया जाए। और ये जो एक देश और एक चुनाव पर अभी जो है विधेयक लाया जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के काफ़ी दिनों से मंथन चल रहा था। इसको लागू होने के बाद में देश का बहुत पैसा बचेगा और देश दुगुनी ताकत से आगे बढ़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, क्योंकि तमाम चुनाव होने से जो आर्थिक जो है अपव्यय होता था, इसका असर तो देश पर ही पड़ता है, जनता पर ही पड़ता था। तो वन नेशन वन इलेक्शन से निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा और जो पैसा तमाम चुनावों में खर्चा होता था उसका मात्र चौथाई हिस्सा खर्चा होगा। 3 हिस्सा जो पैसा जो है बचेगा वो देश के शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम कार्यों में लगेगा। विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। देखिए, विपक्ष तो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है, तो इसलिए विपक्ष वो राजनीतिक आदर्शों से हट चुका है। विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण के दलदल में फंसा हुआ है, उसको सत्ता के आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो विपक्ष की जो सोच है वो देश विरोधी हो चुकी है। इसलिए विपक्ष के हो हंगामा को उसी तरह से जो है तो नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है, जिस तरह से अगर पागल कुत्ता भौंक रहा हो तो लोग नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। और माघ मेले जो ये महाकुंभ होने जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? यह अभूतपूर्व है। इस बार का जो कुंभ होने जा रहा है, महाकुंभ, ऐसा दुर्लभ योग जो पड़ रहा है, ये 1000 वर्ष के बाद पड़ रहा है और न भूतो न भविष्यति। यह जो इस बार तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ है, इसको देखने के लिए तमाम दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और यह एक आदर्श बनेगा। और यह एक सनातन की ताकत, जो भारत हमारा विश्व गुरु है, जो कुछ दिन पहले जो है एक कालखंड ऐसा आया, मुगल काल, इस तरह से थोड़ा विकृतियां आई हैं, वो सारी विकृतियां धुल जाएंगी। फिर से सनातन संस्कृति और मानवता का एक परचम लहराने वाला महाकुंभ होगा। और आपने एक संदेश दिया है कि जो कुछ लोगों को माघ मेले इस मेले से दूर रहने के लिए। देखिए, लगातार खाने पीने की चीज़ों को अशुद्ध करके और एक षड्यंत्र के तहत पूरे देश में जो है जिहादियों के द्वारा ये पूरा एक प्लानिंग के तरह वो चलाया जा रहा है कि जूस में जो है पेशाब कर देना, रोटी में थूक देना। तो ऐसे लोगों को आगाह कर दिया गया है पहले कि संगम क्षेत्र से दूर रहें। अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं दिख गए खाने पीने की चीज़ों में जो है थूकते मोतते हुए और इस तरह से पब्लिक को धर्मभ्रष्ट करते हुए, तो प्रशासन से निवेदन है कि वो पहले ही उनको दूर रखे। नहीं, हम साधु संत इस तरह की अगर घटना हुई और धर्मभ्रष्ट करते हुए अगर कोई भी इस तरह से ईसाई या मुल्ला पकड़ा गया तो हम लोग उसको जिंदा गाड़ देंगे, क्योंकि राक्षसों पर हम लोग कभी भी हमदर्द नहीं हो सकते। राक्षसों का वध करना हमारी संस्कृति है। हम अन्याय करते नहीं है, लेकिन अन्याय सहेंगे भी नहीं।